सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम वसंत पुस्तिका से पाठ 3 नादान दोस्त पढ़ेंगे। यह एक कहानी है जिसे लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। आइए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ नादान दोस्त। इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, केशव और श्यामा। ये दोनों भाई बहन हैं और ये दोनों बच्चे हैं। इनके घर में एक पक्षी आती है जो अंडे देकर जाती है। इस कहानी में बच्चों के मन में आने वाले भावनाओं के विषय में बताया गया है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं नादान दोस्त। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चीरा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। बच्चों, चीड़ा है पुल्लिंग और चिड़िया है स्त्रीलिंग। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती उन्हें। सुध यानी कि याद नहीं रहती। बच्चों, केशव और श्यामा उस चिड़िया और चीड़े के अंडे को देखने के लिए वो इतने ज़्यादा उत्सुक रहते कि उनको दूध और जलेबी के बारे में भी याद नहीं रहता। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, खाते क्या होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। तो बच्चों, यहाँ पे प्रेमचंद जी कहते हैं कि केशव और श्यामा के घर में एक चिड़िया और चीड़ा आते थे और उन्होंने अंडे दिए थे। तो इन बच्चों के मन में इतने तरह के सवाल उठते, लेकिन इन सवालों को हल करने वाला कोई ना होता। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत मिलती, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब कर लेते और दिल की तसल्ली कर लिया करते। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ तो न जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती चली गई। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आएंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो बच्चों, यहाँ पे केशव और श्यामा दोनों ही बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि जब अंडों में से बच्चे निकल आएंगे तो उन्हें खाने को क्या देंगे। ये चिड़िया और चीड़ा का जो जोड़ा है वो उन्हें क्या खिलाएंगे। केशव और श्यामा चिंतित है कि वो अंडों में से बच्चे निकलने के बाद उन्हें क्या खिलाएंगे। आइए बच्चों, इसे आगे पढ़ते हैं। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर पाए। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया करेंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव ने कहा, नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। तो बच्चों, यहाँ पे केशव और श्यामा ये सोच रहे हैं कि जहाँ पे अंडा दिया गया था क्या वहाँ पे धूप नहीं आती है। तो बच्चों, यहाँ पे केशव और श्यामा सोचते हैं कि जहाँ पे अंडा दिया गया था क्या उन अंडों में बच्चों को धूप न लगती होगी। तो उनको धूप से बचाने के लिए अब क्या किया जाए, इसका उपाय वो सोच रहे हैं।
केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके के चावल निकालती। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। तो बच्चों, यहाँ पे केशव और श्यामा जो है वो बहुत ही तकलीफ़ से सारी चीज़ों को समेट रहे थे चिड़िया के बच्चों के अंडे को बचाने के लिए। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? फिर ऊपर बगैर चिड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? तो बच्चों, क्योंकि ये केशव और श्यामा दोनों ही छोटे छोटे बच्चे थे तो उनको इस बात की कोई समझ ही न थी कि अंडों के ऊपर वो किस तरीके से कपड़ा जो है या टोकरी जो है उसको किस तरीके से रखे, क्योंकि धूप से बचाने के लिए उनको 4 लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उनके ऊपर एक छाया दे सके, पर वो कैसे संभव होगा ये उन्हें नहीं पता। केशव बड़ी देर से इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। बच्चों, यहाँ पे केशव श्यामा से कहता है कि जहाँ पर वो टोकरी रखी है, जहाँ पे कूड़ा फेंका जाता है, उस टोकरी को खाली करके ले आओ, उस टोकरी से हम छावनी बनाएंगे। अब श्यामा कहती है वो टोकरी तो टूटी हुई है, उससे अगर हम छावनी बनाते हैं तो वो टूटी हुई टोकरी में से धूप तो अंदर आ ही जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिमाकत करूँगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो बच्चों, यहाँ पे किसी तरीके से तिगड़म लगाकर केशव ने टोकरी का मुंह जो है, फटा हुआ टोकरी का मुंह बंद कर दिया और उस टोकरी से ही छावनी का प्रबंध कर दिया। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ यहाँ तक समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।